शांति। PCD नंबर 2702। ओरिजिनल मुरली डेट 21 सितंबर 1967, 21 सितंबर 1967। बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया था 16 नवंबर 2018, पेज नंबर 34 पे बात चल रही थी। तो जो सभी देहधारी मनुष्य आत्माएं, उसमें जगदम्बा जो है सबसे ज्यादा देहधारी को याद करती है। चाहे उसे बाप कह दो, पहले बाप फिर बाद में पति कह दो, सबसे ज्यादा वह याद करती है। और शिव बाप ने भी मुरली में ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म वाक्य बोल दिया कि मुझे याद करो, मैं बिंदु हूं, अति सूक्ष्म हूं। बिंदु को याद नहीं कर सकते, छोटे रूप को, तो मेरा बड़ा रूप भी है। कौन सा? शिवलिंग, जिसका यादगार है। किसका यादगार है? जगत पिता का यादगार है ना। जो सारे जगत में जगत पिता को हो, जगत का नाथ को हो, साकार है ना, तो उसकी याद है शिवलिंग। तो वह शिवलिंग जो है वह जगदम्बा सबसे जास्ती याद करती है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल वही बन जाती है। अच्छा, फिर काशी माँ याद नहीं करती है क्या? काशी माँ रुद्रमाला का मन का है ना। रुद्रमाला के मन के निराकार को याद करने के जास्ती प्रैक्टिस में रहते हैं, या साकार को याद करने की प्रैक्टिस में रहते हैं? भगवान किसको समझते हैं? एवरलास्टिंग शिव को समझते हैं ना। लेकिन उससे तो काम चलेगा नहीं। वह शिव भी हेल्पलेस है, ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। वो भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो वह आत्मा भी जब तक डबल ना बने, कैसे डबल? दो निया। बाबा समझा रहे ना क्या है दो निया? है प्रवृत्ति। तो शिव जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी दुनिया कौन सी है? तो किसी ने बोला लक्ष्मी। बाबा ने बोला शिव क्या लक्ष्मी में आता है? परम ब्रह्म माना वो जिसमें प्रवेश करता है, उसको काम अपना निकालना है। किसमें प्रवेश करता है? परम ब्रह्म, प्रजापिता, आदम, एडम, अर्जुन। तो उससे काम निकालना है, सृष्टि बनानी है, बच्चा पैदा करना है कि नहीं? सुप्रीम सोल है, उसको आत्मा रूपी बच्चा पैदा करना है कि नहीं? तो जिसमें आता है वह तो पुरुष तन है। वह क्या करता है? उसको आप समान बनाना पड़े। कोई बोलते हैं कि राम वाली आत्मा तो 1936 से ही वो शिव है, अलग नहीं है। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भ्रांतियां फैलाई जा रही है ना। यहां क्या बोला? उसको आप समान बनाना पड़े जिसमें प्रवेश करता है। मतलब आप समान है नहीं, वो आप समान बनाता है तो वह आप समान बनता है। बाप समान वो निराकारी स्टेज वाला आग का गोला बन जाता है। शिव समान
माना शिवलिंग जो सोमनाथ के मंदिर में यादगार दिखाई गई है, लाल पत्थर। तो पत्थर है तो पत्थर, लेकिन क्या बन गया? जैसे हीरा, तो उसमें शिव ने प्रवेश किया, लाइट ने प्रवेश किया, तो उस पत्थर को भी क्या बना देता है? लाइट बना देता है ना, आप समान। राम वाली आत्मा अंतिम जन्म में पूरी पत्थर बुद्धि बनती है नहीं बनती? पत्थर बुद्धि माना पूरा नास्तिक है ना, सबसे ज्यादा पतित। तो वह कहा जाता है, जब उसको लाइट बना देता है आप समान, तो वह कहा जाता है हीरो, हीरा। हीरा किसकी यादगार है? हीरो पाटधारी की यादगार है, जिसने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे हीरो पाट बजाया रहेगा, उस हीरो पाटधारी की यादगार है हीरा। तो सोमनाथ के लाल पत्थर के लिंग में जो हीरा जड़ा हुआ है, वो किसकी यादगार है माता जी? शिव की यादगार है या राम वाली आत्मा की यादगार है? तो वो जो पत्थर है शिवलिंग, और जो बाप समान बनता है वह हीरा है। जो राम वाली आत्मा है वो बाप समान बनती है, वो हीरा है। तो दो हुए ना, दो निया हो गई। तो अर्जुन का रथ दिखा दिया, एक रथ और एक रथी। किसको कंट्रोल किया शिव ने आकर के? किसको कंट्रोल किया? रथ को कंट्रोल किया। यह मेरा रथ है, इसको कंट्रोल किया, तो रथ तो साकार हुआ ना। अभी बात क्या चल रही थी? बात चल रही थी काशी माँ की। जगदम्बा सबसे ज्यादा देहधारी को याद करती है। फिर बोला काशी माँ किसको याद करती है? फिर बोला रुद्रमाला के मन के तो निराकार को याद करते। फिर बाबा आ गए इधर शिवलिंग के तरफ, सोमनाथ के। अभी फिर से क्या बोला? बात रह गई अधूरी काशी माँ की। जो राइटियस आंख है वो रुद्रमाला का सबसे नजदीक वाला राइटियस मन का है। वो राइटियस मन का अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा। बाबा ने बोला उसका बाप ही संपूर्ण है या अधूरा है? उसका बाप भी अधूरा, तो वो मन का भी अधूरा। 16/11/2018 में क्लैरिफिकेशन में बोल रहे। आसपास के मन के अधूरे हुए ना, कब तक अधूरे रहेंगे? विजय माला के साथ हो जाएंगे डबल, ऐसे किसी ने कहा। जब संपूर्ण हो जाएंगे, विजय माला का पहला मन का निकलेगा तो संपूर्ण हो जाएगा। जो दूसरा मन का है रुद्रमाला का, वो किसके संकरण में आकर संपूर्ण बनेगा? डबल चाहिए ना। तो विजय माला का जो दूसरा मन का होगा, उसके साथ मिलके रुद्रमाला का दूसरा मन का संपूर्ण बन जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिले तो 11 की ताकत हो जाएगी। होगी कि नहीं? तो वह किसका संग करे जन्म जन्मांतर, कोई उसका साथी होगा या नहीं होगा? किसी ने कहा विजय माला का सेकंड मन का। हाँ, जो विजय माला का सेकंड मन का है, उस पर छिलका चढ़ा होगा कि नहीं?
उस पर किस धर्म का छिलका चढ़ा होगा? किसी ने कहा चंद्रवंश का। अच्छा, किस उसका संग करेगा? चंद्रवंश के मनके का संग करेगा? तो बाप संग करता है संगम युग में, लेकिन यह दुनिया नहीं है। जो काशी माँ है वो किसका संग करती है? बाप का संग करती है। लेकिन ये दुनिया नहीं है। जिस दुनिया में बुद्धि लटक जाती है कीड़े मकोड़ों की, जानवरों की भी, दैत्यों की भी, राक्षसों की भी, देवताओं की भी, इस दुनिया में बुद्धि लटकती है कि नहीं? तो उसकी वह दुनिया कौन है? विजय माला में से सेकंड मन का वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? कौन सा छिलका है देहाभिमान का? इस्लाम। किसी ने कहा इस्लाम। तो बाबा ने कहा फिर जो राधा कही जाती है या लक्ष्मी कही जाती है बड़े होकर, उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? छिलका चढ़ता है। सूर्य का छिलका चढ़ता है। किसी ने कहा सूर्य। बाबा ने बोला सूर्य को पहचानती है? अरे वह किसमें शिव को याद करती है? मुरली सुनती होगी तो किसमें याद करती होगी? चंद्रमा को याद करती होगी। तो विजय माला का जो पहला मन का है, जो लक्ष्मी बनता है, वो खुद ही चंद्रवंशी है। तो उसका संगे साथी जो है बचपन में कौन हो गया? बचपन में तो चंद्रमा को ही याद करती है ना। बड़ी हो जाती है फिर समझ लेती है चंद्रमा को रोशनी किससे मिलती है? ज्ञान सूर्य से मिलती है। चैतन्य सूर्य को पहचानती है ना। चैतन्य सूर्य को जब पहचानती है तो किसी को गुरु बनाएगी कि नहीं? किसको बनाएगी पहचानने के लिए? दोनों को बनाएगी क्या? काशी को भी बनाएगी और काशीनाथ को भी बनाएगी। हाँ, उसको गुरु बनाती है। तीनों देवियां जो है, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, वो अनसुईया के सामने झुकती है नहीं झुकती है? झुकती है। तो उसको गुरु बनाती है। वो पढ़ाती है पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा धर्म है। एक को याद करो, दो को याद ना करो। मतलब काशी माँ क्या करती है? एक को ही याद करती है। अब सवाल है, वह तो बिंदु को याद करने वाली है। बिंदु को, कौन बिंदु को याद करने वाली है? लक्ष्मी। तो वह बात ही खत्म हो जाती है। पता नहीं चलेगा कि एक बिंदु, दो बिंदु, कौन सा बिंदु। योगिनी माता के द्वारा पता चलता है तीनों देवियों का, तीनों देवताओं का गुरु कौन हुआ, पवित्रता में ज्यादा पावरफुल कौन हुआ। तो वही तो गुरु है। जो गुरु है, गुरु घंटाल बनकर बैठे हैं, है तो देहधारी। जब देहधारी है तो निराकारी अव्वल नंबर में नहीं बन पाते। तो वो देहधारी है। काशी नगरी कहो, अनसुईया कहो, संपूर्ण कब बनती है? सेकंड नंबर का मन का विजय माला का कनेक्शन में आता है, तब संपूर्ण बनती है। और सेकंड नंबर का जो मन का है विजय माला का, वो अपने में संपूर्णता कब धारण करता है? जन्म जन्मांतर के लिए कब संपूर्णता धारण करेगा? सेकंड मन का विजय माला का, जब काशी माँ से पढ़ाई पढ़े। माना विजय माला के सारे मन के काशी माँ से पढ़ाई पढ़ेंगे? प्रश्न पूछा बाबा ने। दूसरे नंबर का जो मन का होगा विजय माला का, वो काशी माँ से पढ़ाई पढ़ेगा। ज्ञान सूर्य बाप को जब पहचानते हैं, तब वह तो विजय माला के 108 मन के हैं नंबरवार।
एक के बाद एक पहचानते हैं। विजय माला की हेड जो है वह असली गुरु बनाती है अनसुया को, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो चंद्रवंश है और उसका जो पूर्वज है बीज रूपी दुनिया में वो अनसुया है। माना अनसुया जो है काशी माँ, उसको भी तो कोई साथी चाहिए जन्म जन्मांतर का। तो बताया विजय माला का 2 नंबर का मन का है, और जो 2 नंबर का मन का है उसका भी तो जन्म जन्मांतर का साथी बनता होगा ना कोई, रुद्रमाला में से अनसुया। अच्छा, धर्म कितने हैं? 8। दसवें में तो कुछ भी धारणा नहीं है, जो 10वां है उसमें कोई धारणा नहीं है। 90 में तो फिर भी कुछ ना कुछ धारणा है। कौन है 9वां? 10वां नास्तिक है, 9वां आर्य समाजी। 10वें में धारणा कुछ भी नहीं, 90 में ही पूरी धारणा नहीं होती। इस्लाम धर्म आया, उन्होंने क्या किया? बौद्धियों को पकड़ लेंगे। वो जो आर्य समाजी है, इस्लाम धर्म आया तो उसको पकड़ेंगे। आर्य समाजी क्या होते हैं? जहां देखी तवा बारात वहां बिताई सारी रात। फिर बौद्धि आए तो बौद्धियों को पकड़ लेंगे। बौद्धियों को छोड़ेंगे तो क्रिश्चियन को पकड़ लेंगे। इस ज्ञान में चलने वाले ऐसे दिखाई देंगे, अरे वो भी तो अच्छे हैं। फिर उनकी चाटुकारी करेंगे, उनकी खुट्टे बर्दारी करेंगे, बार बार उन्हीं की बात कहेंगे। फिर उनसे दिल नहीं भरा, किसी और के आ जाएंगे। अभी वो वहां भी अच्छा लगता है। तो ये जो आर्य समाजी है, फिर क्रिश्चियन को पकड़ लेंगे, क्रिश्चियन को छोड़ेंगे तो सन्यासियों को पकड़ लेंगे। कोई भी धर्म में स्थायी नहीं रहते हैं। तो बाबा ने क्या बोला आर्य समाजी को? वैल्यूलेस है। जो 9वां मन का है वो अष्ट देवों के मुकाबले वैल्यूलेस है। तो फिर कौन सा राज्य पसंद करते हैं वो? धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमें क्या है? किसी भी धर्म के ऊपर कोई आस्था नहीं है। सब जगह धक्के खा खा के फाइनली धर्मनिरपेक्ष जाता। हमें किसी धर्म की परवाह नहीं, हम कोई धर्म नहीं मानेंगे, सब बेकार। यह जो धर्म स्थापना करने वाले धर्म पिता है, सभी बेकार है। और कारगर क्या है? बस एक निराकार। तो निराकार को मानते हैं 9वां धर्म। साकार को मानते हैं आर्य समाजी वाले। देवी देवताओं की पूजा करते हैं जी माता जी? आर्य समाजी करते हैं? नहीं करते हैं। निराकार को मानते हैं। आर्य समाजी जो प्रजातंत्र सरकार में पल रहे, उनको तो सबसे मोटा छिलका हुआ या कम छिलका हुआ, उनका मोटा छिलका हुआ, उनमें सबसे पतला छिलका किसका है? 9 में से सूर्य का। सूर्यवंशी में कौन से? सूर्यवंशी तो ढेर के ढेर हो गए। सूर्यवंश का जो दूसरा मन का, उसमें पतला छिलका है। जो दूसरा मन का होगा उसको पहले के मुकाबले टाइम लगेगा। पहले का छिलका पहले उतरता है कि दूसरे मन के का रुद्रमाला का छिलका पहले उतरता है? पहले का छिलका पहले उतरता है। तो जो दूसरा मन का है, उसके बाद दूसरा धर्म कौन सा है इस दुनिया का? इस्लामी। एक्चुअली बाबा यहाँ पे जो बात कर रहे, जो चंद्रवंश है विजयमाला, वो तो पहला मन का है वहां पे। और रुद्रमाला में जो दूसरा मन का है, तो
पहले छिलका किसका उतरता है? बाबा ने बोला पहले का उतरता है। और जो विजय माला है उसमें जो दूसरा मन का है वो है इस्लामी। और बोला इस्लामी पहले सरेंडर होंगे। बाप तो गुप्त हो जाता है, होता है कि नहीं? और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फिर से रुद्रमाला की बात चल रही है यहां। बोला चंद्रवंश की बात, दूसरा धर्म कौन सा है? तो बोला इस्लामी। और इस्लामी पहले सरेंडर होंगे। बाप गुप्त हो जाता है तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो घड़ी घड़ी बात बात में किसका आधार लेगा? हर बात में जो योगिनी माँ है, जो चंद्रवंश का मन का है, बाबा गुप्त हो गए। यज्ञ का जो कारोबार है, अलग अलग बातें आती है ढेर सारी। कभी कहा कुछ हो गया, कभी वहां ये हो गया, कोई गड़बड़ी हो गई, घोटाला हो गया। तो इस यज्ञ के कारोबार में वो चंद्रवंश का जो मन का है वो किसका आधार लेगा? हर बात में इस्लाम धर्म के पूर्वज का आधार लेगा कि नहीं? चलो कुबेर जी महाराज है, बहुत धन संपत्ति, बड़ा ऐश्वर्यवान है। कुबेर को शास्त्रों में कैसे दिखाता है? मोटा ताजा दिखाते, गोल गोल। ज्यादा धन संपत्ति वाला है, बड़ा ऐश्वर्यवान है। पहले मनके के मुकाबले तो है ही ना दुनिया में सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान। लेकिन रावण क्या करता है? उसका सारा धन ले लेता है। कौन है रावण यहाँ पे? इस्लाम धर्म। तो पावरफुल हुआ ना। अभी स्थूल फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसकी सत्ता भी अपने हाथ में ले लेता है। और हो सकता है कि योगिनी माँ ने जो ज्ञान धन इकट्ठा किया है उनके और उनके सहयोगिनी बहनों द्वारा, वो भी सारा का सारा अपने कब्जों में लिया रहेगा। तो रावण जो है उसका सारा धन ले लेता है, पावरफुल हुआ ना। तो 8 में से 1 हो गया सूर्यवंश का एवरलास्टिंग पक्का मन का। और बाकी 7 को क्या कहेंगे? पहला तो सूर्यवंश का पक्का हो गया, बाकी 7 को क्या कहेंगे? दूसरे धर्म के हुए ना, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, आर्य समाजी। तो ये 7 है, 1 से ऊपर 1। बाबा ने तो बोला फिनिशिंग का अंतर होता है। किसी किसी में तो बोला 8 सेम है, हीरे सारे के सारे। मिलिट्री पावर होती है ना, तो मिलिट्री पावर में जो ऊंचा अधिकारी होगा उसे झुक के रहना पड़ेगा कि नहीं? हमारी कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा महकमा है? मिलिट्री का महकमा है कि नहीं? तो मिलिट्री के महकमे में मार्शल हो गया वो सूर्यवंश का जो पक्का है वो शंकर। ओम शांति।